एवरीवन, वेलकम बैक टू पॉकेट फुल ऑफ लेसन्स। आज हम बात करेंगे अपने बच्चे का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में बिल्कुल फ्री में कैसे करा सकते हैं। आपको किसी भी तरह की फ़ीस स्कूल में नहीं देनी होती है। तो अगर आप भी अपने बच्चे का एडमिशन बिल्कुल फ्री में कराना चाहते हो तो देखेंगे क्या है ये गवर्नमेंट स्कीम, आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। चलिए डिटेल में समझते हैं। साथ ही मैं आपको टिप भी दूंगी जिससे आपके बच्चे का एडमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो चलिए सबसे पहले मैं आपको आरटी एक्ट के बारे में बता देती हूँ। आरटी 2009 एक्ट है क्या? आरटी मतलब राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन कहलाता है, मतलब शिक्षा का अधिकार। इस एक्ट में गवर्नमेंट ने बताया है 6 साल से 14 साल तक, मतलब क्लास 8 तक के बच्चों को कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन बच्चे के घर से 1 किलोमीटर के दायरे में किसी स्कूल को प्रोवाइड कराना। तो इसी आरटी के तहत प्राइवेट स्कूल में 25% सीट जो होती है, मीन्स आरटी में 25% सीट होती है जो कि गरीब व पिछड़े वर्ग के लिए रिजर्व होती है। मतलब ये जो 25% आप देख रहे हो ना, ये रिजर्व होती है जो लोग गरीब होते हैं। इन्हीं रिजर्व सीटों पे आपका बच्चा बिल्कुल फ्री प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकता है। ऑल ओवर इंडिया में अराउंड 1.5 करोड़, यस यू हर्ड इट राइट, 1.5 करोड़ सीटें आरटी के लिए रिजर्व हैं, लेकिन हर साल सिर्फ 30% ही सीटों पर एडमिशन हो पाता है। मीन्स 70% सीट खाली रह जाती हैं। इसका मतलब 100 सीटों पर सिर्फ 30 एडमिशन हो पाते हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि 70% सीट खाली रह जाती हैं? इसका सबसे बड़ा रीज़न है लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। हमारे यहाँ लोगों को पता ही नहीं होता है कि आरटी के थ्रू हम अपने बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं। तो लोगों को आप इस जानकारी को फैलाएं, लोगों को बताएं, इस वीडियो को शेयर करें ताकि सबको सही इन्फॉर्मेशन मिले और हर गरीब इस सरकारी स्कीम का फ़ायदा उठा पाए। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। आरटी के तहत सिर्फ आपको 3 डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। पहला डॉक्यूमेंट जो कि आपके निवास से रिलेटेड है, मीन्स आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। लाइक इसमें आपको आधार कार्ड, वोटर आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर राशन कार्ड या फिर कोई भी आपका निवास प्रमाण पत्र, मीन्स जिसमें पता चले कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप कहाँ के निवासी हैं। तो इनमें से कोई भी आप अपना एक आईडी यूज़ करेंगे पहले डॉक्यूमेंट के लिए, मीन्स जहाँ से आपका पता चले कि आप कहाँ के निवासी हैं। ओके, सेकंड देखते हैं। सेकंड है बच्चे की उम्र संबंधी, मतलब जो बच्चा है उसका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, मतलब जन्म प्रमाण पत्र, बच्चे का आधार। अगर बच्चे का आधार नहीं है तो आप उनका डीओबी सर्टिफिकेट, मतलब डेट ऑफ बर्थ का जो सर्टिफिकेट मिलता है वो आप दे सकते हैं सेकेंड डॉक्यूमेंट में। थर्ड डॉक्यूमेंट देख लेते हैं। थर्ड डॉक्यूमेंट में आपको चूज़ करना होता है, मतलब 2 ऑप्शन होंगे जिसमें से आपको चूज़ करना है कि आप किससे बिलोंग करते हैं। एक होता है दुर्बल वर्ग जिसका लो इनकम होता है, लाइक उसका ईयरली 2.5 लाख से ज़्यादा है ही नहीं इनकम, मीन्स वो ईयरली 2.5, मीन्स ईयरली बच्चे के जो फादर हैं उनको 2.5 लाख मिलता है सिर्फ, मतलब 2.5 लाख के करीब उनका ईयरली इनकम है। ऐसे पेरेंट्स के लिए आप दुर्बल वर्ग चूज़ करेंगे, मतलब लो इनकम वाला जो कैटेगरी है वो चूज़ करेंगे। लो इनकम वाला अगर आप चूज़ करते हो तो आपको इनकम सर्टिफिकेट भी देना होता है। इनकम सर्टिफिकेट मतलब आय प्रमाण पत्र। ओके, आय प्रमाण पत्र देना होगा अगर आप 2.5 लाख से कम दिखाते हैं अपना इनकम। तो दूसरा जो ऑप्शन होता है वो है असुविधाग्रस्त समूह। असुविधाग्रस्त समूह, इसमें क्या होता है कि इसमें 3 ऑप्शंस हैं। लाइक एक तो आप अगर SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र देना होता है। ओके, एंड अगर बच्चा अनाथ है, लाइक ऑर्फन है, उसके माँ बाप नहीं हैं, तो वो ये कैटेगरी चूज़ कर सकता है। एंड थर्ड इसी में एक ऑप्शन है आपका पेरेंट्स अगर बहुत ही गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कोई कैंसर पीड़ित हो, तो ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर, मीन्स ऐसे फैमिली के बच्चे के लिए यहाँ पर फ्री में एजुकेशन है। सो आई होप कि आपको समझ में आया हो।
मीन्स थर्ड डॉक्यूमेंट में आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे। एक होता है दुर्बल वर्ग एंड असुविधाग्रस्त समूह। तो दुर्बल वर्ग में लो इनकम वाले रहेंगे जिसकी ईयरली इनकम मतलब सालाना इनकम 2.5 लाख से कम हो। एंड दूसरा है असुविधाग्रस्त जिसके अंडर में 3 ऑप्शंस हैं। एक SC/ST से बिलोंग करना, दूसरा ऑर्फन मतलब कि अनाथ, एंड तीसरा जिसके माता पिता बहुत ही गंभीर बीमारी से पीड़ित हों। तो ये तीनों ऑप्शन आपका असुविधाग्रस्त में आएगा। तो जिससे भी आपका बच्चा बिलोंग करता है आप उसके लिए चूज़ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फॉर्म की। फॉर्म आपका ऑनलाइन आता है, मीन्स आपको ये फॉर्म ऑनलाइन फिल करना होता है। ये फॉर्म फेब के लास्ट में आता है एंड मार्च के स्टार्टिंग में। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट है 2 मार्च। लेट्स सी कब आता है। आपको रेगुलरली चेक करते रहना होगा ऑनलाइन चेक करने के लिए आप चेक कर सकते हैं RTE UP। आप उत्तर प्रदेश से अगर बिलोंग करते हैं तो आप RTE UP डालेंगे। अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो आप RTE महाराष्ट्र डालेंगे। महाराष्ट्र का ऑनलाइन फॉर्म आ चुका है RTE के लिए, तो आप साइट पर जाके ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड अदर स्टेट के लिए अगर किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहाँ के लिए भी सेम ऐसे ही आपको RTE और उसके बाद अपने स्टेट का नाम डालना है। गूगल पे आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसमें ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, सो दैट मैं उसको भी कोशिश करूँगी कि आपको ऑनलाइन फॉर्म दिखा सकूँ। तो अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर कमेंट करें। चलिए अब बात करते हैं कि किस क्लास में एडमिशन आपके बच्चे का हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आपका बच्चा 3 साल से ज़्यादा और 6 साल से कम का है तो उसका एडमिशन हो सकता है प्री प्राइमरी क्लास में। प्री प्राइमरी में नर्सरी, LKG, UKG आते हैं। मैं यहाँ प्राइवेट स्कूल की बात कर रही हूँ। तो नर्सरी टू UKG प्री प्राइमरी कहलाता है। एंड दूसरा जो है 6 साल से ज़्यादा और 7 साल से कम का अगर आपका बच्चा है तो उसका एडमिशन क्लास फर्स्ट में होगा। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना आपके लिए कि आपके बच्चे का एडमिशन किस क्लास में होगा ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, सेलेक्ट हो जाए। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ एक टिप जिसके हेल्प से आपके बच्चे का एडमिशन का चांसेस बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जो तीनों डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इन तीनों डॉक्यूमेंट में जो नेम होते हैं, ओके, नेम की स्पेलिंग सेम होनी चाहिए, नेम सेम होना चाहिए। एंड आपको 5 स्कूल चूज़ करने हैं, 5 स्कूल चूज़ करने हैं। उसमें आपको फॉर्म फिल करने के टाइम पे ऑप्शन आएगा। तो आपको जो 5 स्कूल चूज़ करने हैं वो आपके 1 किलोमीटर के अंदर ही होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर आप 1 किलोमीटर के बाहर अपना स्कूल चूज़ कर लेते हैं तो आपके बच्चे के एडमिशन का चांसेस कम हो जाता है। तो अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन फ्री में कराना चाहते हैं तो पूरा आपको कंसंट्रेशन के साथ, फुल फोकस के साथ ये सारी चीज़ें, जितने भी पॉइंट मैंने बताई हैं, इनको ध्यान में रख के आपको फॉर्म फिल करना होगा। तीनों डॉक्यूमेंट में नेम सेम होना चाहिए, 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर होना चाहिए। आप इसको कैसे चेक कर सकते हो कि आपका स्कूल 1 किलोमीटर के अंदर आता है या नहीं? अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके लिए भी मैं आपको पूरी कोशिश करूँगी इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूँ। अगर आप कर लेते हैं तो दैट वुड बी ग्रेट। एंड ये जो ऑप्शन मैंने यहाँ पे बताया है 3 ईयर टू 6 ईयर प्री प्राइमरी के लिए होता है, नर्सरी UKG के लिए होता है, एंड 6 to 7 क्लास फर्स्ट के लिए होता है। एंड येस ऑफ कोर्स फ्री एडमिशन के लिए बच्चे का एडमिशन क्लास 8 तक का ही होता है। मीन्स क्लास 8 तक आप फ्री में अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं, ये सरकार की तरफ से बोला गया है। इस इन्फॉर्मेशन को आप अपने करीबी में ज़रूर शेयर करें ताकि लोगों को फ़ायदा हो इस चीज़ का, इस स्कीम का लोगों को फ़ायदा हो। आई होप आप इस वीडियो के थ्रू लोगों की हेल्प करेंगे जैसे मैंने की है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।